तस्वीरें आप देख लीजिए, संदेश खाली में जश्न है, ये खुशी है, ये इंतजार लंबा है क्योंकि 55 दिनों तक तो वो छुपा हुआ रहा। उससे पहले तो वो खुलेआम घूम रहा था शाहजहां शेख, और जब उसके काले कारनामों का सच दुनिया के सामने आया तो उसके बाद वो छिप गया। और महिलाएं देखिए, क्योंकि सिर्फ 55 दिनों का इंतजार नहीं है महिलाओं के लिए, तो ये उनके चेहरे की जो खुशी है वो स्वतंत्रता की भी खुशी है, क्योंकि उसकी जो ज़मीनें हड़पी गई हैं, कैसे वहाँ पर ज़बरदस्ती ज़मीनें हड़पी गई, वहाँ पर धमकाया जाता था, रात के वक्त महिलाओं को बुलाया जाता था, दफ्तर में बुलाया जाता था शाहजहां शेख के। तो ऐसे में हमने देखा कि महिलाओं ने वहाँ पर आगे आई, आगजनी की वहाँ पर घटनाएं होती है, टीएमसी नेता की पिटाई होती है, और कैसे अब महिलाएं खुश हैं, नारेबाजी कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण था और वो ऐसे काले कारनामों को अंजाम देता था। पहले हाईकोर्ट फटकार लगाते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि शाहजहां शेख को आत्मसमर्पण करना चाहिए, और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी ममता सरकार को लेकर के भी की थी, अब आखिरकार उत्तर 24 परगना से संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। सुबह उसकी गिरफ्तारी होती है। आप ये समझिए 55 दिन, लगभग 2 महीने का वक्त, उसके बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे बिना किसी की संरक्षण के, बिना किसी सिरमौर के, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव ही नहीं है कि वो छिप जाए। लेकिन कहां पर छिपा हुआ था? क्या वो बंगाल में ही था, या फिर देश के दूसरे राज्यों में गया, या फिर वो बांग्लादेश चला गया था? इतने दिनों तक वो कहां पर था और वो सामने क्यों नहीं आया? अब ये आप देखिए कि 55 दिन बाद जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है तो कैसे महिलाएं संदेश खाली में जश्न मना रही हैं, कैसे वो खुश हैं। एक आस थी उनके चेहरे पर, जब वो आप बीती अपनी बताती हैं, रो पड़ती हैं, हमने देखी। और बाकायदा बीजेपी ने तो इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसको जारी किया गया था। उसमें महिलाओं का दर्द था, उनकी कहानियां थी, कैसे उनके परिवार को यहाँ पर टॉर्चर किया गया, उनको अपनों को उनसे दूर किया गया, उनकी जो जमा पूंजी थी, उनके आशियाने थे, उनकी जमीनें थी, उसको हड़पा गया। और ये सब किया शाहजहां शेख ने। आप रसूख देखते, गुंडाई देखते कि 55 दिनों तक वो फरार था। आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद है। आशिका, महिलाएं जश्न मना रही है, लेकिन अब कोर्ट में तो शाहजहां शेख की पेशी हो चुकी है। सवाल ये है कि 55 दिन तक कहां पर था शाहजहां शेख? किसने राजनीतिक संरक्षण उसको दिया हुआ था? देखिए, ये साफ हो चुका है कि अपने इलाके में ही था शाहजहां शेख, और पुलिस जानती थी संभवतः, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। क्योंकि आज जो एडीजी साउथ बंगाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ ये कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है ईडी के ऊपर कि हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ईडी ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया है? हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि कोर्ट ने एसआईटी पर रोक लगाई थी, शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट के ये कहने के बाद टीएमसी ने दावा किया था 7 दिन के भीतर गिरफ्तारी होगी। 3 से 4 दिन ही बीते हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल तस्वीरें देखिए हम आपको, यहाँ पर संदेश खाली इलाका ही है जहाँ पर मैं हूँ। फिलहाल आपको ये बता दूँ कि शेख शाहजहां को कोर्ट ले जाया गया है, कोर्ट के लॉकअप में ही रखा गया था। जब गिरफ्तारी के बाद एडीजी ने यह बताया कि कल रात को उनको मिनाखा से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अपने इलाके के पास ही थे। ये जो कयास लगाए जा रहे थे ना कि बांग्लादेश भाग गए हैं, कि संदेश खाली है, साफ है कि इतने दिनों से 55 दिनों से संदेश खाली में ही छुपे हुए थे शेख शाहजहां, और पूरी गतिविधि पर नज़र रखे थे कि कौन क्या कह रहा है। महिलाएं डर के साए में जी रही थी। उनका ये कहना था कि हम अगर मीडिया से बात भी करते हैं तो भी हमारे ऊपर इसकी हमको सज़ा मिल सकती है। और साथ ही साथ शेख शाहजहां के 2 गुर्गे इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। विरोधी दल, आज शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, इसे डील बताया उन्होंने। डील हुई है कि उनको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगी, जेल में फ़ोन इस्तेमाल करने दिया जाएगा, और अगर बीमार पड़ते हैं तो एसएसकेएम का वुडबर्न वार्ड, जहां पर वीआईपी पेशेंट्स रखे जाते हैं, वहां पर उनको रखा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कल भी ट्वीट किया था, ये दावा किया था कि रात के 12 बजे शेख शाहजहां को उठा लिया है पुलिस ने, और किसी भी समय गिरफ्तारी दिखा सकती है। उसके बाद आज गिरफ्तारी ये होती है। पुलिस का दावा कल रात को उनकी गिरफ्तारी हुई है,
और मिराखा इलाके में हुई है। ही न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर दिखाई थी, आप ही ने खबर ये ब्रेक की थी और इस खबर का इंतजार 55 दिनों से था, लेकिन महिलाओं के लिए तो ये सालों का इंतजार है। इस पल का इंतजार वो कर रही थी, अब आगे क्या होगा, क्योंकि सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत महिलाएं आरोप लगा रही थी और ये कह रही थी कि शेख शाहजहां तब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक उनका आंदोलन चलेगा। आज शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आगे ये देखना है कि वहाँ पर जो स्थानीय जो और कुछ नेता हैं, जैसे शेख शाहजहां के भाई हैं सिराजुद्दीन, वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी कब होती है। और इलाके में जो आंदोलन की आंच है, जो पिछले कई दिनों से वहाँ पर जल रही है आग, वो शांत होती है कि नहीं। आज जब शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर जाएंगे तो कह सकते हैं कि बड़ी जीत के बाद वहाँ पर जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। आज तो संदेश खाली की महिलाओं से मिलेंगे, वो उनसे क्या कहती हैं ये भी देखना होगा जसप्रीत। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है, एडीजी ने कहा है आशिका कि ईडी के ऊपर बाध्यता नहीं थी कि उसने शाहजहां शेख को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो सवालों के घेरे में ईडी भी है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई थी। देखिए बिल्कुल, ईडी, हालांकि ईडी की बात करें तो ईडी की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी पुलिस के पुलिस थाने में। आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने एक एफआईआर ईडी के खिलाफ भी दर्ज की थी, जो 5 जनवरी की घटना थी जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पे पहुंची थी। वहां पर अचानक से भीड़ उनके ऊपर हमला करती है, 3 ईडी के अधिकारी, खूनी हमला उनके ऊपर होता है, सीआरपीएफ के जो जवान थे उनके ऊपर हमला होता है, 3 ईडी के अधिकारी बुरी तरह से घायल हुए थे। उस मामले में ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने लोकल लोगों के कहने पर ईडी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच के लिए ठीक है आशिका, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इधर शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में संदेश खाली पहुंचे, उससे पहले उन्होंने एक बार फिर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी मिली भगत से हुई है। भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फलता लेकर गया, फलता से हिंदी फलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहाँ बुसीराट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। चुनाव तक सीएम बने रह सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सूत्रों के मुताबिक ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में सुक्खू को लोकसभा चुनाव तक सीएम बनाए रखने की राय दी है। साथ ही ऑब्जर्वर ने लोकसभा चुनाव के बाद सुक्खू को बदलने की आवश्यकता बताई है। रिपोर्ट में सुक्खू के खिलाफ विधायकों में जबरदस्त नाराजगी की बात भी सामने आई है। तो आपको बताएं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर के जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट थी, इसमें यह बात सामने आई है कि कुछ विधायक खफा है, लेकिन अवैधान उनको मिल सकता है, यानी कि लोकसभा चुनाव तक हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बने रह सकते हैं। सुक्खू के खिलाफ विधायकों में जबरदस्त असंतोष है। इसी वजह से हमने देखा कि जो क्रॉस वोटिंग होती है राज्यसभा चुनाव में, और उसके बाद कल विक्रमादित्य इस्तीफा देते हैं, हालांकि उनको मना लिया जाता है। अब लोकसभा चुनाव तक सीएम बने रह सकते हैं सुक्खू, तो लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं सुक्खू। आलाकमान को तय करना है। ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में सुक्खू को लोकसभा चुनाव तक सीएम बनाए रखने की राय दी है। होने वाला सर, किस लिए बुलाया गया? अभी अंदर जाके पता लगेगा। यहाँ पे भी चर्चा होगी। सरकार बिल्कुल स्थिर है, 5 साल तक माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार हिमाचल में। हाँ जी, बिल्कुल स्थिर है, गवर्नमेंट स्थिर है। और अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, अदरवाइज गवर्नमेंट को ऐसा कोई खतरा नहीं है। भाजपा अल्पमत में है पिछले 14 महीने से, और अगले 3.5 साल भी अल्पमत में ही रहेगी।
नहीं तो कल बजट पास हुआ, उसके बाद आज ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं और हिमाचल की जनता सरकार जो है बिल्कुल स्थिर है और हिमाचल स्टेबल है। पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश ध्वनि मत के साथ बजट पास हुआ है। जो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ ब्रेकफास्ट रखा है और सारे विधायक वहाँ ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेबल है और कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन लोगों की दुआएं और 14 महीने का जो ये कार्यकाल में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उसका आशीर्वाद जो है, भगवान का आशीर्वाद मिला। और जिस तरह से विपक्ष के नेता ने परसों सदन में कहा था कि अब भगवान भी आपको नहीं बचा सकता, तो ये भी एक संदेश है कि भगवान ही सृष्टि का जो मालिक है, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, हमें इससे ऊपर नहीं बनना चाहिए। मुख्य लीडरशिप क्यों चेंज करनी है? अच्छा मुख्यमंत्री है, प्रदेश के हित के कार्य करने वाला मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री को बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही ऐसी कोई बात पार्टी हाईकमांड के अंदर है। मुख्यमंत्री जी के साथ जो तमाम विधायक हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाया और चलो पार्टी के सभी विधायक वहाँ मिल रहे हैं और सरकार बिल्कुल स्थिर है। ऐसी तो कोई चर्चा नहीं है, आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर्स आए हैं और सारे वो देख रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त जो की है उसके बारे में ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ा है और क्यों कारण क्या रहे हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में आए हैं। आप सीएम साहब के साथ हैं सर? बिल्कुल साथ ही हैं। ऑब्जर्वर से आपकी बातचीत हुई है क्या? कल तो हम संगठित रूप से इकट्ठे ही मिले थे सबसे, आज एक एक करके मिलेंगे ऑब्जर्वर और हमारे साथ बात भी करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है, अरुण शिमला से है, यतेंद्र भी शिमला से है। अरुण, सबसे पहले आपके पास आती हूं, अभी तो संकट नहीं है, बजट पास हो चुका है सुक्खू के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव सर पर है। अगर लोकसभा चुनाव तक रहते हैं सुक्खू तो कांटों भरी रहा है सुक्खू के लिए। देखिए, सुक्खू के लिए थोड़ी राहत की बात है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी राहत की बात है। 6 विधायक जो हैं वो लौटने के लिए लगभग तैयार नहीं थे, तो उनको लेने के लिए ही सुक्खू को हटाने की बात हो रही थी कि उनका विरोध का झंडा इतना बुलंद था। उनके साथ विक्रमादित्य सिंह हैं, वो भी मान गए, उनके और भी विधायक थे जो संपर्क में थे बीजेपी के, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि नाश्ते पर बुला लिया है मुख्यमंत्री ने। उनके ग्रीवांसेज, उनकी परेशानियां, उनके दुख सुने उन्होंने और केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से, जो केंद्रीय आला कमान की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री जो हस्तक्षेप करते हैं या उनके ऑफिसर जो हस्तक्षेप करते हैं मंत्रालयों में, कैबिनेट मंत्रियों के, वो अब नहीं होगा, सबको सम्मान दिया जाएगा, सबका काम होगा। उसी को लेकर के पर्यवेक्षकों ने यह भी सोचा कि लोकसभा चुनाव सामने है, अगर सुक्खू को हटाते हैं वो, तो कंसेंसस कैंडिडेट लाना बड़ा मुश्किल है। एक धड़ा इसको चाहेगा, दूसरा धड़ा उनको चाहेगा, सरकार अस्थिर ही रहेगी। अरुण, मैं आपको रोकूंगी, अभी आप कह रहे हैं राहत की बात है, लेकिन अगर ये सब पहले हो जाता तो कम से कम राज्यसभा की सीट बच जाती। देखिए, राज्यसभा की सीट बचती, उस तरह से भी देखिए इतना